और अब खबर यूपी के बलरामपुर से, जहां एक यात्री बस और ट्रक की टक्कर के बाद भीषण आग लग गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। बस सोनौली से दिल्ली जा रही थी। बलरामपुर गोंडा राष्ट्रीय राजमार्ग पर फुलवरिया बाईपास के पास ओवरब्रिज से उतरते हुए बस और ट्रक की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। ट्रक से टकराने के बाद बस बिजली के खंभे से भिड़ते हुए सीधे नीचे जा गिरी और उसमें आग लग गई। आग लगते ही यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। अधिकांश यात्री शीशा तोड़कर बस से बाहर कूद गए। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचती है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस हादसे में 3 लोगों की आग में झुलसकर मौत हो गई है। 2 लोगों की मौत बस में और एक की मौत ट्रक के अंदर झुलसने से हुई। यात्रियों के मुताबिक बस के ड्राइवर ने रास्ते में कई जगह पर गाड़ी रोककर शराब पी थी। बस में करीब 60 लोग सवार थे। अधिकतर लोग दिल्ली या उसके आसपास नौकरी करने के उद्देश्य से जा रहे थे। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। यूपी के बलरामपुर की तस्वीरें हैं। किस तरह से यहाँ पर जो हालत है वो देखकर आप समझ सकते हैं कि भयावह ये हादसा रहा होगा। बस और ट्रक के बीच में ये टक्कर हुई। इस भिड़ंत में 3 लोगों की मौत हो गई। एक शख्स जो ट्रक के अंदर था उसकी वहां आग में झुलसने से मौत हो गई। बाकी जो 2 मौतें हैं वो बस में सवार यात्रियों के झुलसने की वजह से हुई हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया में एक शांतिपूर्ण रैली के दौरान हिंसा भड़क उठी। लोग सरकार के 2026 के ड्राफ्ट बजट का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरे थे। तनाव तब बढ़ा जब प्रदर्शनकारियों के छोटे छोटे ग्रुप सत्ताधारी पार्टियों के हेडक्वार्टर की ओर बढ़े और इमारतों और उनकी सुरक्षा कर रहे पुलिस अधिकारियों पर कुर्सियां फेंकना शुरू कर दिया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों और पुलिस अधिकारियों के बीच झड़पें दिखाई दी। पुलिस ने लोगों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े। प्रदर्शनकारियों ने कूड़े के कंटेनरों में आग लगा दी, साथ ही पुलिस वालों पर पत्थर भी फेंके। काफी देर तक सड़क पर यह हंगामा चलता रहा। प्रदर्शनकारी किसी भी कीमत पर झुकने के लिए तैयार नहीं थे। हालांकि लगातार विरोध प्रदर्शनों के बाद सरकार ने कहा कि वो 2026 का ड्राफ्ट बजट वापस ले रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। बुल्गारिया में रैली के दौरान किस कदर की हिंसा हुई है वो आप आग की लपटों को देखकर, और यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं सामान को नुकसान किस तरह पहुंचा रहे हैं, आग के हवाले कर रहे हैं, वो भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये सब कुछ हुआ रैली के दौरान जब प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी, सड़कों पर देखिए तोड़फोड़ शुरू कर दी। वहां पर जो दुकानें थी उनमें तोड़फोड़ की गई है। किस तरह सामान को नुकसान पहुंचाया गया है, शीशे तोड़े गए हैं, वो भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये डंडों से लैस थे, इनके पास आग लगाने के पदार्थ था वो भी इनके पास था। महाराष्ट्र के मालवड पहुंचे डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इसकी वजह है शिवसेना उद्धव गुट से पूर्व विधायक रहे वैभव नाइक का बड़ा आरोप, जिन्होंने दावा किया है कि एकनाथ शिंदे के हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद उनके बॉडीगार्ड जो ट्रॉली बैग लेकर तेजी से भागे उसमें रुपए भरे हुए थे। अब जरा इस वीडियो को ध्यान से देखिए, जहां पर एकनाथ शिंदे हेलीकॉप्टर से उतरते हैं, सब उनका वेलकम करते हैं, लेकिन तभी एकनाथ शिंदे के पीछे 2 बॉडीगार्ड हैं वो 2 ट्रॉली बैग लेकर तेजी से निकलते हुए दिखाई देते हैं, जिसे लेकर पूर्व विधायक वैभव नाइक ने दावा किया है कि इस बैग में रुपए भरे हुए थे और इन रुपयों की मदद से डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे चुनाव को प्रभावित करना चाहते हैं। अब इस आरोप की वजह से महाराष्ट्र की सियासत में नया विवाद खड़ा हो गया है और इसे लेकर सियासी वार पलटवार भी शुरू हो गया है। ये वीडियो आप देख रहे हैं जब एकनाथ शिंदे वहां पहुंचे, वो हेलीकॉप्टर से उतरते हैं, वहां पर पहले से ही जो स्थानीय नेता खड़े होते हैं वो उनकी ओर भागते हैं, उनका स्वागत करते हैं, लेकिन पीछे से 2 बॉडीगार्ड एकनाथ शिंदे के 2 बॉडीगार्ड 2 ट्रॉली बैग लेकर वहां से जाते हुए नजर आते हैं। राजस्थान की बात करते हैं, जहां पर कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का एक अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल है। जहां जयपुर में वो एयरपोर्ट के पास मौजूद दुकान पर गए तो थे चाय की चुस्कियां लेने, लेकिन यहां पर कई सारे लोग अपनी परेशानी को लेकर उनके पास आ गए, जिसके बाद मंत्री जी ने भी सबके आवेदन लिए और आदेश जारी किया। और इसी दौरान एक महिला भी उनके पास पहुंची जो साथ में आवेदन पत्र नहीं लेकर आई थी, जिसके बाद किरोड़ी लाल मीणा ने उसके हाथ पर ही आदेश लिख डाला और अब उनका ये अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल है।
महिला दौसा जिले से आई थी, जिसने बताया कि कुछ सरकारी कर्मचारी और बाहरी लोग उसकी गौशाला के काम में अड़चन डाल रहे हैं। महिला ने भावुक होकर मंत्री से अपील की तो मंत्री ने आवेदन मांगा, जिस पर महिला ने कहा कि वो आवेदन पत्र नहीं लाई है और ना ही उसके पास कोई कागज था। जिसके बाद मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने उसके हाथ पर ही आदेश लिख डाला और कहा कि अब कोई भी उसकी गौशाला का काम नहीं रोकेगा। दिल्ली के एक प्राइवेट अस्पताल से चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया। अस्पताल में शव से गहने चुरा लिए गए। चोरी की वारदात वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। कोई बात नहीं, हद तो तब पार हो गई जब शव से गहने ही चुरा लिए गए। ये सब अस्पताल के अंदर हुआ। इंसानियत को शर्मसार करने वाली ये तस्वीर दिल्ली के गोयल अस्पताल की है। गहने चोरी का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि अस्पताल का कर्मचारी मरीज के कानों से रिंग निकाल रहा है। स्टाफ की करतूत वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। चोरी की ये वारदात 11 नवंबर की है। मरीज को 11 नवंबर को ही अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन कुछ समय के बाद उनकी मौत हो गई, जिसके बाद अस्पताल के ही एक स्टाफ ने उनके कानों की रिंग निकाल ली। परिजनों को पता चला तो उन्होंने अस्पताल प्रशासन से शिकायत की। अस्पताल के फुटेज चेक करने के बाद चोरी का खुलासा हुआ। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है और लोग अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल आरोपी को अस्पताल से बर्खास्त कर दिया गया है। दिल्ली के वसंत विहार इलाके में 2 लोगों की जलकर मौत हो गई। आग वसंत विहार मेट्रो स्टेशन के पास बने एक रैन बसेरे में लगी थी। आग लगने के बाद 6 लोग जलते हुए रैन बसेरे से किसी तरह बचकर बाहर निकल आए। आग इतनी भयानक थी कि चंद मिनट में पूरे रैन बसेरे को चपेट में ले लिया। एकाएक पूरा रैन बसेरा जलने लगा और 2 लोग बाहर नहीं निकल पाए। मृतकों में एक 20 साल का युवक भी शामिल है, जबकि दूसरे शव की पहचान नहीं हो पाई है। फादर जो है 16 शौचालय में जॉब करते हैं और बेचारा बहुत ही गरीब आदमी है। 8 महीने तक उसकी मम्मी मर गई, बाप ने पाला उसे। 20 साल का लड़का है। बड़ा दर्दनाक है। आग लगने की वजह साफ नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस समय रैन बसेरा जल रहा था, उसी समय चंद कदम की दूरी पर खड़ी 2 रेहड़ी में भी आग लगी थी। आग लगने की वजह का खुलासा नहीं हो पाया है। यूपी के आगरा के आईएसबीटी बस स्टैंड पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक लावारिस बैग से तार निकले देखे गए। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम ने पूरे इलाके को घेर लिया। बम की खबर लगते ही पूरे बस स्टैंड पर अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में पूरे बस स्टैंड को खाली करवाया गया। डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते को भी मौके पर बुलाया गया। बम डिफ्यूज करने वाली टीम मौके पर पहुंची और संदिग्ध बैग की जांच की। करीब 2 घंटे से ज्यादा चले इस ऑपरेशन में बस अड्डे पर अफरा तफरी का माहौल बना रहा। जांच के दौरान बैग के अंदर से कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। बैग के अंदर जो तार दिख रहे थे वो शादी की सजावट वाली लाइट के थे। और जब चेकिंग के दौरान हमारी बीडीडीएस टीम ने इस पैकेट को खोला तो उसमें से जो आतिशबाजी वाले शादियों में यूज़ करने वाले जो लाइट्स होती हैं वो निकली है और हमने चेक करते हुए सुनिश्चित कर लिया है किसी प्रकार का कोई बॉम्ब नहीं है। जिन लोगों ने बॉम्ब की सूचना दी थी या जिनको शक था इस पे, उनसे हम विस्तृत तरीके से पूछताछ कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस बैग रखने वाले की तलाश कर रही है। साथ ही पुलिस को सूचना देने वाले व्यक्ति की भी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस की जांच के बाद आईएसबीटी में मौजूद यात्रियों और अधिकारियों ने राहत की सांस ली। बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। चंडीगढ़ में गैंगस्टर इंद्रप्रीत सिंह की हत्या का मामला, वारदात से जुड़ा हुआ एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस फुटेज में कार बदलता हुआ दिख रहा है हमलावर। पुलिस ने बताया इंद्रजीत की कार में ही था आरोपी। इंद्रप्रीत की कार में ही उसे गोली मारी गई। गोली मारने के बाद पीछे से आ रही कार में जाकर हमलावर बैठ जाता है, जिस फुटेज में नजर आ रहा है। कार बदलने के दौरान का ये फुटेज सामने आया है। कनाडा में बैठे आतंकी गोल्डी बराड़ का बड़ा दावा। गोल्डी बराड़ ने हत्या के लिए लॉरेंस बिश्नोई पर आरोप लगाए हैं कि लॉरेंस के इशारे पर ही इंद्रप्रीत सिंह की हत्या की गई। इंद्रप्रीत उर्फ हैरी की कार चंडीगढ़ के सेक्टर 26 पहुंची तो उसकी कार को ओवरटेक कर करीब 8-9 राउंड गोलियां चलाई गई और कार सवार हमलावर फरार हो गए। फायरिंग की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने गोली लगने से घायल इंद्रप्रीत उर्फ हैरी को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। उसका आइडेंटिफिकेशन इंद्रप्रीत
अलियास पैरी के रूप में हुआ है। प्राइमा फेसा ऐसा लगता है कि इसके ही कोई जान पहचान वाले थे, तो अभी टीम इन्वेस्टिगेट कर रही है। इंद्रप्रीत का संबंध लॉरेंस बिश्नोई गैंग से बताया जा रहा है। हमले की जिम्मेदारी गैंगस्टर हैरी बॉक्सर और आरजू बिश्नोई ने ली है। साथ ही लॉरेंस गैंग को धमकी भी दी। पुलिस चंडीगढ़ की सीमा की नाकेबंदी कर हमलावरों की तलाश कर रही है। महाराष्ट्र के हिंगोली से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। पुलिस को चेकिंग के दौरान एक कार से करीब 1 करोड़ रुपया बरामद हुआ। पुलिस और चुनाव विभाग की टीम रुपयों की जांच कर रही है। जिन थैलों को पुलिस की टीम अपने साथ लेकर जा रही है, उनमें नोटों की गड्डियां भरी हुई हैं। तस्वीरें हिंगोली नगर परिषद की हैं। थैलों में नोटों की गड्डियां देखकर अधिकारियों के होश उड़ गए। थैलों को जैसे ही खोला गया तो उसमें से 50, 100, 200 और 500 के नोटों के बंडल निकले। बताया जा रहा है कि निकाय चुनाव के मद्देनजर पुलिस की टीम वाहनों की चेकिंग कर रही थी और इसी दौरान शक होने पर एक कार की तलाशी ली गई। जांच के दौरान कार के अंदर 2 बड़े थैले रखे दिखाई दिए, जिनको खोला गया तो उनमें नोट भरे हुए थे। थैलों में नोटों की गड्डियां देखकर पुलिस वाले दंग रह गए। बंडलों को गिनने के बाद पता चला कि ये करीब 1 करोड़ रुपए के नोट हैं। फिलहाल पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी है कि ये रुपए किसके हैं और ये कहां ले जाए जा रहे थे। नवादा में 3 गैस टैंकर से 211 लीटर विदेशी शराब बरामद हुई। तीनों ही ट्रक में शराब ड्राइवर के केबिन में छिपाकर रखी गई थी। पुलिस ने तीनों ही टैंकर जब्त कर लिए हैं। जब्त किए गए तीनों टैंकर्स पर ऑन गवर्नमेंट ड्यूटी लिखा हुआ था। बाहर से टैंकर पूरी तरीके से सामान्य दिख रहे थे और दावा था कि सभी में गैस भरी हुई है। ऐसे में शक होने की संभावना बहुत कम थी कि इनके जरिए भी शराब की तस्करी की जा रही होगी। 1 पेटी, 2 पेटी, 3 पेटी, 4 पेटी, 5 पेटी, 6 पेटी। इसके बाद केबिन के अंदर 6 पेटी और ये भी 1 पेटी, 2 पेटी, 3 पेटी, 9 पेटी। 9 पेटी। पुलिस ने पहले टैंकर से शराब की 108, दूसरे से 144 और तीसरे से 84 बोतलें बरामद की हैं। तीनों ही ट्रक के ड्राइवर्स ने कैबिन में शराब छिपाकर रखी थी। एसपी के निर्देश पर उत्पाद विभाग की टीम ने जब तीनों टैंकर्स की तलाशी ली तो अवैध शराब की तस्करी का खुलासा हुआ। पूछताछ में चालकों ने कबूला कि ये खेप नवादा बाईपास पर सौंपनी थी। उधर जम्मू कश्मीर के कुलगाम के जंगलों में लगी भीषण आग ने भारी तबाही मचाई। पिछले कई घंटों से लगी आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग के कर्मचारियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन जंगल में धधकती आग को अब तक बुझाया नहीं जा सका, क्योंकि हवा की वजह से आग बेहद तेजी से फैल गई, जिसने देखते ही देखते जंगल के एक बहुत बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। आग से धधकते जंगल और काले धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर तक नजर आया। जंगल में लगी आग को बुझाने के लिए दमकल कर्मियों को भी लगाया गया। ये आग कुलगाम के गुलजार आबाद इलाके में लगी, जिसकी वजह से सेब के बगीचे पूरी तरीके से जलकर राख हो गए। इतनी जोरदार आग है, हम भी यहाँ पर कुछ हिम्मत नहीं कर पा सकते हैं, क्योंकि ये पता नहीं ये किन दरिंदों का काम है जिन्होंने ऐसी घिनौनी हरकत की है। ये आग लगातार फैलती हुई नजर आई और धीरे धीरे ये आग रिहायशी इलाके तक पहुंचती दिखी। इसके बाद दमकल विभाग के कर्मचारियों ने आग पर काबू पाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन ये आग काफी विकराल रूप ले चुकी थी। बताया गया कि जंगलों में आग लगने की वजह से आसपास के इलाकों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो गई। केरल में एक एम्बुलेंस ड्राइवर की समझदारी की वजह से हाथी के हमले से बच गई। घटना इडुक्की जिले की है, जब घायल को अस्पताल ले जा रही एम्बुलेंस पर अकेले हाथी ने हमला कर दिया। नतीजन एम्बुलेंस करीब 10 मिनट तक सड़क पर ही फंसी रही। मरयूर उदमलपेट इंटरस्टेट रूट पर हाथी को रोकने के लिए एम्बुलेंस ड्राइवर सायरन और हॉर्न बजाने लगा, जिसके बाद हाथी की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई और वो फिर एक जगह पर रुक गया। इस दौरान हाथी करीब 20 मीटर तक आ चुका था और एम्बुलेंस से ज्यादा दूर नहीं था। बीच रोड पर गुस्साए हाथी होने की वजह से एम्बुलेंस फंसी हुई थी। रोड पर एम्बुलेंस की तरफ बढ़ता हाथी सायरन और हॉर्न की वजह से रुक जरूर गया था, लेकिन बीच रोड से हटने का नाम नहीं ले रहा था। एम्बुलेंस में मरीज था और हर वक्त कीमती था। रोड पर एम्बुलेंस करीब 10 मिनट तक फंसी रही। थोड़ी देर के बाद हाथी रोड से जंगलों की तरफ बढ़ा तो
तो एम्बुलेंस अस्पताल के लिए निकल पाई। घटना चिन्नार फॉरेस्ट चेक पोस्ट के नजदीक एस कर्व के पास की है। छत्तीसगढ़ में नई कलेक्टर गाइडलाइंस की वजह से जमीन की कीमतें 5 से 9 गुना बढ़ गई हैं। जगह जगह हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच में पुलिस ने जमीन व्यापारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। दुर्ग में भीड़ बढ़ने लगी। जमीन व्यापारियों ने सरकार के फैसले के विरोध में सड़क जाम कर दी। विरोध की आवाज अभी और बुलंद होती उससे पहले ही पुलिस दल बल के साथ पहुंच गई और फिर शुरू हुआ पुलिस का एक्शन। जो भी सामने आया पुलिस की लाठी से बच नहीं पाया। दौड़ा दौड़ा कर व्यापारियों की पिटाई हुई। इस दौरान कई को चोटें आई। कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। आगे माहौल और ज्यादा ना बिगड़े इसीलिए कलेक्ट्रेट और रजिस्ट्रार दफ्तर के बाहर 6 थानों की पुलिस की तैनाती की गई। मध्य प्रदेश में विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई और पहले ही दिन कांग्रेस ने सरकार को घेरने की कोशिश की। इस दौरान कांग्रेस ने पूतना प्रदर्शन किया। शरीर पर काले कपड़े, चेहरे पर राक्षस का मुखौटा, गले में सिरप की शीशियां और सरकारी विरोधी नारों वाला कागज। ये कांग्रेस के विधायक सेना पटेल, जिन्होंने पूतना बनकर मध्य प्रदेश विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। छिंदवाड़ा में जहरीली कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत का मामला हो, इंदौर के अस्पताल में चूहों के कुतरने से बच्चों की मौत का मामला हो, या फिर वीआईटी कॉलेज में बच्चों को मिलने वाला खराब खाना हो, इन सभी मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस के विधायक सेना पटेल पूतना बनकर विधानसभा पहुंची थी। पूतना हिंदू पौराणिक कथाओं में एक राक्षसी थी, जिसे कंस ने भगवान कृष्ण को मारने के लिए भेजा था। पूतना के जरिए कांग्रेस के विधायक ने ये दिखाने की कोशिश की कि बच्चों पर किस तरह से अत्याचार हो रहा है। पूतना के गेटअप में इसलिए आए हम लोग कि ये जो भाजपा की सरकार है, ये कोई किसी की नहीं सुन रही है। ये किस प्रकार से बच्चों की हत्या कर रही है। इस दौरान कांग्रेस के कई विधायक अपने साथ मासूम बच्चों के पुतले लेकर प्रदर्शन करते देखे गए और सरकार को कटघरे में खड़ा किया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।